सभी हॉरर कहानियों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कभी किसी पुराने खंडर के अंदर तो कभी किसी सूनी और वीरानी जगह पर। हमेशा हमें इन जगहों पर जाने से डर लगता है और एक बात जो बार बार हमारे मन में आती है और जिस बात को सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो है कि कहीं उस जगह पर भूत या फिर कोई आत्मा तो नहीं। हमारी दुनिया में बहुत से लोग भूतों और आत्माओं में मानते भी हैं और बहुत से लोगों के लिए भूत और आत्माएं सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अनुभव शायद हम सबसे अलग होते हैं और जिन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों को देखा होता है और महसूस किया होता है जिनके बारे में आप और मैं सोचने से भी डरते हैं। ये बात तो सच है कि विज्ञान भी इस बात में मानता है कि भूतों और आत्माओं का भी अस्तित्व होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर ये भूत और आत्माएं दिखती कैसी हैं और ये किस शेप और फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? और क्या आप लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी आत्मा सबटेलर डायमेंशन में चली जाती है, यानी कि सूक्ष्म आयाम में। पर किसी भी मरे हुए व्यक्ति के साथ ऐसा क्या होता है कि उस व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी आत्मा एक इविल गोस्ट में बदल जाती है? भगवत गीता के अनुसार कोई भी आत्मा चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, जब तक उसे दूसरा जीवन नहीं मिल जाता तब तक वो सबटेलर डायमेंशन यानी कि सूक्ष्म आयाम में ही रहती है और वहाँ पर तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक उन्हें कोई नया जीवन नहीं मिल जाता। ये आत्माएं वो होती हैं जो रियल वर्ल्ड में अपनी लाइफ स्पैन को पूरा कर चुकी होती है और अपनी सभी इच्छाओं को भी। और ऐसी आत्माएं जिनकी कोई इच्छा अधूरी नहीं होती है वो सबटेलर डायमेंशन में ज्यादा समय तक नहीं रहती हैं क्योंकि वो खुद से ही सबटेलर डायमेंशन से बाहर निकल जाती हैं, जिसे आम भाषा में मुक्ति मिलना भी कहा जाता है। जब भी किसी इंसान जिसकी उम्र कम हो या फिर जिसकी इच्छाएं अधूरी हो, अगर उसकी मौत अननेचुरल प्रोसेस से यानी कि एक्सीडेंट या फिर किसी हादसे की वजह से हो जाती है तो ऐसे लोगों की आत्माएं सबटेलर डायमेंशन में ही फंस जाती है और अपनी इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण ये आत्मा इविल गोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मेरा उस व्यक्ति की इच्छाओं से क्या मतलब है, इस बात को समझना। जब भी कोई व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड डेथ से अपनी ग्रोस बॉडी को खो देता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ सबटल बॉडी यानी कि उसकी सोल ही बचती है। और एक सोल सबटल बॉडी होती है जो कि इन जनरल माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो का कॉम्बिनेशन होती है और इनके पास ग्रोस सेंसेस नहीं होते हैं। इसीलिए कोई भी मरा हुआ इंसान अपनी सबटल बॉडी में भी इस बात से पार्शियली कॉन्शियस होता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। ऐसे लोग जो अपनी डेथ से सेटिस्फाइड होते हैं वो कुछ टाइम तक सबटलर डायमेंशन में रहने के बाद उस डायमेंशन को छोड़कर एक नई लाइफ को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोल्स ऐसी भी होती है जो अपनी डेथ से नाखुश होते हैं और अपनी सबटल बॉडी से ही ग्रोस मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आत्माओं के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर होती है जिससे वो सबटल मैटर एंड इवन इन सम केसेस में ग्रोस मैटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम कभी कभी अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों को सेंस कर पाते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती है पर हमें उनका हमारे आसपास होने का एहसास जरूर होता है। सबटल बॉडी के साथ ग्रोस मैटर को कंट्रोल करने की इच्छा ही एक आत्मा को भूत में कन्वर्ट करती है, क्योंकि आत्माएं हमारी दुनिया में भी चीजों को कंट्रोल कर सकती है पर पूरी तरह से नहीं। और यही चीज इन आत्माओं को फ्रस्ट्रेट कर देती है और इविल गोस्ट में कन्वर्ट कर देती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना।